हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट सेकंड को पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, पहला लेक्चर है हमारा स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली हमें स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, तो ये हमारी यूनिट सेकेंड है जिसमें हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं, दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, तीसरा डीएनए लाइगेज क्या होता है। तो पहला है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। सो बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। क्लोनिंग वेक्टर इज ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए दैट कैन बी स्टेबली मेंटेन इन organism and into form a origin DNA fragment can be inserted for cloning purpose। बेसिकली जो क्लोनिंग वेक्टर होता है ये किसका पार्ट होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसका पार्ट होता है। बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है क्या, प्लाज्मिड, जिसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट जो जीन होता है उसको, इंसर्ट डीएनए होता है उसको इंसर्ट करवाते हैं, मतलब जीन डीएनए जो होता है। बेसिकली इससे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी थी हमने फर्स्ट यूनिट में, उसमें क्या करते थे कि एक प्लाज्मिड रहता था, इधर डीएनए रहता था, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से काटते थे और एक हमें सिंगल जीन मिलता था। अब सिंगल उस डीएनए को क्या करते थे, इससे प्लाज्मिड से क्या करते थे, इसको भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा काटते थे और इसमें एक टाइप का एक खाली स्पेस बन जाती थी। अब यहाँ पे आगे अपना डीएनए जोड़ देते थे। तो ये हमारा बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर का काम होता है। तो क्लोनिंग वेक्टर इज ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए दैट कैन बी एक्टिवली मेंटेन इन ए organism and into which a foreign DNA fragment can be inserted for a cloning process। ठीक है, सो दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग होस्ट सेल होती हैं बेसिकली, जो क्लोनिंग वेक्टर यूज होते हैं इन फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लोनिंग दूसरा कोई भी दूसरा डीएनए आके इसमें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, सो डियर द डेड डीएनए कैन बी रिप्रोड्यूस या क्लोन इन लार्ज क्वांटिटी में, उसके कई सारी कॉपीज बनती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, क्लोनिंग वेक्टर का। इसमें ये AMPR साइट है, PST1 साइट है, BAMHS1 साइट है, ये इकोरी साइट है। ठीक है, और यहाँ पे PBR 322, ठीक है, ये BP साइट है, देन TR ठीक है, एंड PVB सेकेंड साइट है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है कुछ क्लोनिंग वेक्टर के। पहला एग्जाम्पल प्लाज्मिड या कॉस्मिड, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियल, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वगैरह ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, तो बेसिकली ये स्मॉल इन साइज होता है, इजीली अटैच टू रिस्ट्रिक्टेड साइड, और ये मार्कर साइट होता है, मतलब सर्च टू अटैचिंग ए साइट। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी क्लोनिंग वेक्टर की। अब टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, पहला प्लाज्मिड, दूसरा बैक्टीरियोफेज, तीसरा कॉस्मिड, फोर्थ बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट और रिट्रोवायरल वेक्टर। ठीक है, तो पहला देखते हैं प्लाज्मिड। तो बेसिकली प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड आर ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो ये बेसिकली होस्ट सेल थी, उससे हमने डीएनए लिया था, क्लोनिंग वेक्टर जिससे बोलते हैं। अब इस क्लोनिंग वेक्टर को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा काटते हैं तो हमें मिलता है प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड होता है। अब इसमें क्या करते हैं, हम अपने डीएनए को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड जो होता है इसे PBR प्लाज्मिड बायोलाइबर रोडिगर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर था यहाँ पे, तो इसमें यहाँ से कट जाता है इस PBR साइड से। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लाज्मिड होता है। वाइडली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओल्डेस्ट यूज टेक्नोलॉजी होती है। प्लाज्मिड कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, फंक्शन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड सेलेक्टिव मार्कर की तरह काम करता है हमारा जो प्लाज्मिड होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, वेक्टर PBR 322 कंटेंट 2 सेलेक्टिव मार्कर। ठीक है, पहला एम्पिसिलिन AMPR, दूसरा टेट्रासाइक्लिन TSTR। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एम्पिसिलिन है PBR। ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन वाला है। ठीक है, तो ये हमारा एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे हमारा AMPR ये एम्पिसिलिन मार्कर साइट है और ये टेट्रासाइक्लिन मार्कर साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे अटैच करता है। दूसरा होता है हमारा बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। बैक्टीरियोफेज ऑफ्टन सिंप्लीफाइड कॉल्ड फेजेस आर वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेशन विद इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बेसिकली बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है। ये बेसिकली एक वायरस होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज नाम इसका बैक्टीरियोफेज है, लेकिन है ये जो वायरस। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज का बैक्टर कैन बी एस्पेक्ट थ्रो पीस शॉर्ट पीस ऑफ फॉरेन डीएनए बट दे कैन कैरी लार्जर सेगमेंट दैट प्लाज्मिड। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, टेल फाइबर होता है, स्पेसिस बेस प्लेट होती है, शीथ होती है।
कॉलर होती है, न्यूक्लिक एसिड होता है, कैप्सिड हेड होता है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पर डीएनए वगैरह भरा होता है ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली बैक्टीरियोफेज होता है। तो इसका काम क्या, एग्जांपल क्या है इसका, द बैक्टीरियोफेज लंबा गामा एंड ई कोलाई वायरस कैन कैरी अप 25 kb ऑफ डीएनए, ठीक है। और देन हमारा किलो बेस ऑफ डीएनए, देन फेज M3 वेक्टर इज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फेज ऑफ ई कोली विच कैन कैरी लार्ज डीएनए सेगमेंट, ठीक है। तो एग्जांपल से बैक्टीरिया। अब थर्ड होता है हमारा कॉस्मिड वेक्टर। कॉस्मिड वेक्टर क्या होता है, दे आर हाइब्रिड वेक्टर डाइव फ्रॉम प्लाज्मिड विच कंटेंट कॉस साइट ऑफ फेज गामा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा फेज गामा साइट पर कंटेंट करता है, ठीक है। प्लाज्मिड कॉस्मिड जो होता है, कॉस्मिड वेक्टर ये भी हमारा प्लाज्मिड की तरह ही होता है, ठीक है। दीज आर हाइब्रिड वेक्टर ड्राइव फ्रॉम प्लाज्मिड, ठीक है, विच कंटेंट कॉस साइट, ठीक है। इसके अंदर कॉस फेज होता है। तो कॉस्मिड में क्या, कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड, ठीक है। तो इसमें ORI होता है। ORI क्या होता है, इसे हम एंड सुटेबल मार्कर फ्रॉम प्लाज्मिड और कॉस साइट फ्रॉम फेज गामा। देन हमारा मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है जिसमें कंटेनिंग साइट ऑफ RE, देन कॉस्मिक अबाउट 5 kbp इन साइज, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉस्मिड का स्ट्रक्चर है जिसमें PJBB 500 kbp है, यहाँ सेक साइट है, यहाँ कॉस साइट है, यहाँ ओरी साइट है, ये यहाँ एम्पिसिलिन साइट है, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्मिड वेक्टर है। उसके बाद है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है, बैक्टीरिया BAC बोलते हैं इसे, BAC। दीज आर सिमिलर टू ई कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर, दे ऑफ्टन फ्रॉम नेचुरली अकरिंग ए प्लाज्मिड, ठीक है। तो दीज आर यूज टू स्टडी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, दे कैन अकोमोडेट लार्ज सीक्वेंस विदाउट एनी रिस्क। तो बेसिकली ये हमारी ई कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर की तरह सेम होते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल, ठीक है ना, हम BAC भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इट ऑप्शन फ्रॉम नेचुरल एक्टिंग ए प्लाज्मिड जो होते हैं हमारे, और दे आर यूज इन जेनेटिक डिसऑर्डर में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम HAC बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या वेक्टर ऑफर ए प्रमोटिंग सिस्टम ऑफ डिलीवरिंग एंड एक्सपीरियंस फुल लेंथ ऑफ ह्यूमन जीन इन एनी साइट, ठीक है। तो HAC क्या करता है, ये ह्यूमन क्रोमोसोम को डिलीवर करने का काम करता है, ठीक है। तो इट इज अ टूल एक्सप्रेशन स्टडी एंड डिटरमाइन ह्यूमन क्रोमोसोम फंक्शन, ठीक है। HAC अवॉइड द लिमिटिंग क्लोनिंग कैपेसिटी और लैक ऑफ कॉपी नंबर कंट्रोल एंड इंसर्टेशन म्यूटोजेनेसिस कोड बाय द इंटीग्रेशन इनटू होस्ट क्रोमोसोम दैट प्लेग वायरल वेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली HAC का काम क्या करता है, ये ह्यूमन क्रोमोसोम को इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। देन है हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये ईस्ट में हम कुछ आर्टिफिशियल डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है, YAC इज ए ह्यूमन इंजीनियरिंग डीएनए मॉलिक्यूल यूज टू क्लोन डीएनए सीक्वेंस इन ईस्ट सेल, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका साइज कितना होता है, 2000 kb के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसमें सेगमेंट ऑफ डीएनए अप टू 1 मिलियन बेस पेयर इन लेंथ और इंसर्टेड ईस्ट क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्रोमोसोम थे, उनके कौन कौन से टाइप थे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RE जिसे बोलते हैं। सो दीज एंजाइम आर द बैक्टीरियल एंजाइम दैट कैन बी कट और स्प्लिट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, वायरस को These enzymes are the bacterial enzyme that can cut या split the DNA at specific site। तो बेसिकली ये DNA है, ठीक है। ये हमारा डबल स्ट्रैंड DNA है। अब इसको ये कट करता है एक साइड से, ठीक है। तो इस DNA को अगर कट करना है तो यहाँ पे RE आता है, RE अपनी RE चलाता है और उसको कट कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंजाइम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से DNA कटता है। तो वायरस अटैक करता है बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया क्या होता है, उसके पास अपनी खुद की RE होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वो कट द वायरस DNA को कट कर देता है और जिससे प्रोटेक्ट कर देता है अपने आप को, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो पहला टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3, ठीक है। 3 टाइप के हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। और पहला होता है टाइप 1। तो टाइप 1 को हम बाईफंक्शनल एंजाइम होते हैं बोलते हैं, ठीक है। ये कट DNA फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन साइट या सीक्वेंस साइट से कट कर देता है, ठीक है। और कंटेंट 3 डिफरेंट सब यूनिट, ठीक है, 3 टाइप की सब यूनिट कंटेंट करता है। दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है, ये यूनिफंक्शनल एंजाइम होता है। ये पहला कौन सा था, बाई फंक्शनल, मतलब 2 ही फंक्शन देता है।
ये यूनिफंक्शनल मतलब एक ही फंक्शन देता है, ठीक है। ये ओनली कट करता है डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। और इट कंटेंट 2 आइडेंटिकल सब यूनिट, ठीक है। उसके पास कितनी थी, 3 डिफरेंट सब यूनिट थी, इसके पास 2 आइडेंटिकल सब यूनिट थे, ठीक है। और ये स्पेसिफिक पोजीशन से कट कर रहा था, और वो कौन सी, रिकॉग्नाइजेशन साइट से कट कर। अब तीसरा होता है टाइप 3। टाइप 3 आर ई जो होता है, दिस इज मल्टी फंक्शनल, ठीक है। ये मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है, दिस इज मल्टी फंक्शनल एंजाइम और इट प्रोटीन विद सब यूनिट RES एंड MOS, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है, यूज इन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। RE का क्या यूज होता है, RFLP में यूज होता है, ठीक है, जिसे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और कटिंग ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में और इन DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। अब लास्ट हमारा एंजाइम बचा, वो कौन सा है, DNA लाइगेज। तो बेसिकली DNA लाइगेज क्या होता है, तो ये हमारा बेसिकली जोड़ने की काम आता है। जोड़ने मतलब लाइगेशन करवाता है। दीज कट DNA फ्रेगमेंट, द कट DNA फ्रेगमेंट आर कन्वेंटली ज्वाइन टुगेदर बाय DNA लाइगेज। मतलब जो DNA फ्रेगमेंट कट गया है DNA लाइगेज की वजह से, वो DNA रिकॉम्बिनेंट DNA रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, जो मतलब ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RE की वजह से वो DNA कटा था, वो इसकी वजह से जुड़ जाता है, ठीक है, DNA लाइगेज की वजह से। द कट DNA फ्रेगमेंट आर कन्वेंटली ज्वाइन टुगेदर बाय DNA लाइगेज। दीज एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, ठीक है। अब DNA लाइगेज ज्वाइन या सील द DNA फ्रेगमेंट बाय फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये बेसिकली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ S कार्बन और डीऑक्सीराइबोज ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 कार्बन बाई डीऑक्सीराइबोज। बेसिकली ये क्या काम करता है, DNA का 2 राइबोस वो S कार्बन लेता है और उसको डीऑक्सीराइबोज या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जोड़ देता है, ठीक है। तो हमारा ये डीऑक्सीराइबोज बन जाता है दूसरा, ठीक है। तो बेसिकली ये DNA तक कटा हुआ DNA लाइगेज, अब DNA लाइगेज की इसके साथ DNA जुड़ गया है और यहाँ पे लाइगेज बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ DNA लाइगेज का कैसे होता है, 3 स्टेप में होता है। पहला होता है एडेनाइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ AMP, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसफ़र ऑफ AMP, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ द AMP टू द 5-फॉस्फेट एंड फॉर्मेशन बाय ए बॉन्ड, ठीक है। थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द 5-फॉस्फेट, ठीक है। सही बेसिकली दैट सिस्टम वो DNA लाइगेज का काम होता है, ठीक है। 3 टाइप से काम करता है। पहला एडिनाइलेशन मतलब एडिशन करेगा AMP का, देन ट्रांसफर करेगा AMP 5-फॉस्फेट को एंड फॉर्मेशन करेगा बॉन्ड की, देन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द 5-फॉस्फेट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे तीनों एंजाइम हमने पढ़ लिए, ठीक है। थैंक यू।